क्षेत्र के होनहार छात्र माननीय सुभाष कुमार जो वर्ष 2021 में बिहार माध्यमिक परीक्षा में सफल होकर आप सभी के क्षेत्र को आगे करने के लिए काफी लगनशील हैं। उन्होंने बिहार माध्यमिक परीक्षा में शामिल होकर एक अच्छे अंकों के साथ यानी 402 नंबर प्राप्त किया है। इनकी मेहनत को देखकर हम सभी छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद मैं चाहूंगा माननीय आसुनी सर से कि आप इन होनहार छात्रों को अपने हाथों से मां सुमित्रा कोचिंग सेंटर की ओर से पुरस्कृत करें। धन्यवाद। आप सुभाष जी आगे आए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। ऐसे ही बच्चे आपकी शिक्षा और आपके गांव समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तालियों में कोई कंजूसी ना करिए, जोरदार ताली बजाइए। कुछ कारणवश हमारे कोचिंग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे वो अभी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। उन्होंने बिहार माध्यमिक परीक्षा में शामिल होकर पूरे 414 नंबर के लाया है। उनका बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन आपके बीच आज नहीं पहुंच पाया है। इस कोचिंग का जो प्रथम उपहार है उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं है, उनका उपहार रखा हुआ है। उनका नाम बताया जाए। उनका नाम मानदेव कुमार ताती है। जी मानदेव कुमार ताती के लिए जोरदार ताली। वो जहाँ कहीं भी रहे उनके जहन में एक बात घूमती हो कि मां सुमित्रा कोचिंग सेंटर में हम लोगों को याद किया गया है, उनको प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। इनके बाद दूसरा पुरस्कार प्राप्त माननीय सर जी के हाथों से हो चुका है। इनके बाद इस कोचिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले माननीय वीरेंद्र कुमार आप मंच पर आए और हमारे मां शारदा सांस्कृतिक समूह के कार्यकर्ता माननीय विजय भैया के हाथों द्वारा पुरस्कृत किया जाए। जोरदार ताली। ताली का महोत्सव होना चाहिए। जोरदार ताली। अभी उन्होंने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंदी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में उमस भरता है। चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना कभी नहीं उखड़ाता है। आखिर उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इनके बाद कई छात्र यहाँ से प्रथम श्रेणी से इस बार सफल हुए हैं। मैंने कोशिश की सभी को यहाँ पहुँचने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ कारणवश नहीं पहुँच पाए। लेकिन अब आपके बीच उत्तम कुमार जो इस बार बिहार माध्यमिक परीक्षा में शामिल होकर प्रथम श्रेणी से सफल हुए हैं, वो मंच पर आ रहे हैं और उनको हमारे मां शारदा आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य माननीय सौरभ भैया से चाहेंगे कि आप अपने हाथों से इन्हें पुरस्कृत कर आशीर्वाद दें। धन्यवाद। और अब आपके बीच इस कोचिंग की छात्रा जिनका नाम जयंती है, वो भी बिहार माध्यमिक परीक्षा में शामिल होकर प्रथम श्रेणी से सफल हुई है। अभी आपके बीच मंच पे आ रही है और उन्हें हमारे मां शारदा आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य माननीय मुन्ना कुमार काला जी से चाहेंगे कि आप उन्हें अपने हाथों से पुरस्कृत कर आशीर्वाद दें। आए मंच पे जयंती। एक बार जोरदार ताली। ये पूरे 100% का 98% है। ये महिलाओं से जितने हमको लगता है यहाँ पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं, उनका पूरा प्रारूप ये कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इनके लिए भी
कहना चाहिए कि इन्हें धूप पानी तासीर समझा दो, इन्हें धूप पानी तासीर समझा दो। ये जो आज के बच्चे हैं कल के बागवा होंगे, ये जो आज के बच्चे हैं कल के बागवा होंगे। धन्यवाद। और अब आपके बीच धीरज कुमार जो प्रथम श्रेणी से सफल हो गए वो मंच पे आ रहे हैं और उन्हें मां शारदा आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य माननीय पप्पू जी से चाहेंगे कि आप अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत करें और आशीर्वाद दें। आइए धीरज। एक बार जोरदार ताली। भूल जाते हैं तालियां बजाने, भूलना नहीं है, ताली बजाना है। इनका हर्षोल्लास बनता रहे, आपके यहाँ पर सूरज चमकता ही रहेगा। ये बच्चे जो आज यहाँ हैं, कल आपके घर के बच्चे भी यहाँ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने नाम के साथ साथ सुमित्रा कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षकों का नाम रोशन करिए, बांका जिला का नाम रोशन करिए, बिहार का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर हम लोगों को काफी उत्साहित किया। यह पुरस्कार वितरण का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। पुरस्कार हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए, तो फिर जब अगली बार मौका होगा तो उन्हें बुलाकर पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सुमित्रा कोचिंग सेंटर मां शारदा सामाजिक सांस्कृतिक समूह कटोरिया की अभिन्न हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप में हम हिस्सा बनकर रहें। किसी भी सांस्कृतिक संगोष्ठी, किसी भी तरह के बच्चों को अन्य तरीके की सुविधा पढ़ाई के लिए हो या किसी भी तरीके से बच्चों का मानसिक शारीरिक प्रताड़ना भी कहीं पर दंश झेलती हो, उसके लिए आप चाइल्ड लाइन बांका को समर्पित कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। और मां शारदा सामाजिक सांस्कृतिक समूह आने वाले 19, 20, 21 जनवरी मुक्ति निकेतन के संस्थापना दिवस में आप सबों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के बच्चों को और खुद मैं आप सभी आम जनताओं को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए, हमारे यहाँ के आपके घर के बच्चों का कार्यक्रम देखें। और एक वादा करते हैं कि आपको लगे कि हमारी आपको जरूरत है, सर हमें एक बार फोन करेंगे, हम आपकी जरूरत पर खड़े उतरेंगे, आपके पास आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जरूरत का हम पूर्ति करें। मां सुमित्रा कोचिंग सेंटर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं कि आज ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा का लौ इन छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का सफर तय करवाया है। सर आपको हम अपने तरीके तरफ से, अपने पूरे कबीले की तरफ से आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और बेहतरीन प्रस्तुति आपकी होगी और आगे होती रहे। हम सभी आप सबों के साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और आज का जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आपके बीच हमारे कोचिंग के छात्र अपने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कुछ पुरस्कार लाए हैं। आप सभी छात्रों से चाहेंगे जो भी अपने शिक्षकों को सम्मान में जो भी पुरस्कार लाए हैं वो मंच के दाईं ओर से आएं और उपहार प्रदान करें। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कि प्रसाद के रूप में जो भी व्यवस्था मां सुमित्रा कोचिंग सेंटर की ओर से किया गया है, आप सभी निकलते समय अवश्य ग्रहण करें। और आप जो भी भाइयों और पिता समान जो भी अभिभावक हैं, आपसे हमारी विनती होगी कि आप सबसे पहले बच्चों को इस भीड़ से धीरे धीरे निकालें और उसके बाद ही आप लिख लें, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जो भी बच्चे अपने शिक्षकों के सम्मान में जो भी लाए हैं, आप मंच की दाईं ओर आएं और एक एक करके पुरस्कृत करें। धन्यवाद। सौरभ भैया।